एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट 8 कंप्यूटर सिक्योरिटी का। पार्ट 7 भी आपको जो मिला था वो कंप्यूटर सिक्योरिटी का ही था। उसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की थी कि किस तरह से कंप्यूटर सिक्योरिटी में होती है, किस तरह से थ्रेट्स होते हैं, किस तरह से अटैक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वो टॉपिक काफ़ी थ्रेटिकल था। काफ़ी बच्चों ने कहा कि इसमें इतना वो नहीं है, बट वो बहुत ज़रूरी था आपको एक ओवरव्यू देना। तो जो लोग ये देख रहे हैं वो पहले लेक्चर 7 देख लें, तभी आपको आज का लेक्चर पूरा क्लियर होगा। इसमें जो आपके एग्ज़ाम का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस, हम कोशिश करेंगे उसे कवर करने की। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको कंप्यूटर पे मिलेगी वो होगी MCQs की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, जिसमें आपको फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा, कोई पेड कोर्स नहीं है हमारा। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाए। फेज़ 2 जल्दी स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोगों के +15 मार्क्स कंफर्म्ड होंगे बाकी लोगों से ज़्यादा। जितने भी आपकी तैयारी होगी, जो आपके एक्सपेक्टेड होंगे, जैसे आप 60 मार्क्स की तैयारी करते हैं, अगर आप हमारा फेज़ 2 करेंगे तो आपको 75 मार्क्स तक आप पहुंच जाएंगे। ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। जेके बैंक के टाइम हमने ये किया था और बच्चों को बहुत हेल्प हुई थी, तो जल्दी हम वो स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको क्वेरी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, जिसमें कि अगर आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है आप वो पोस्ट कर सकते हैं, या आपको कोई भी एग्जाम के अपडेट लेने हैं तो आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ SSS जो हमारा टेलीग्राम पे है, इस पर भी आपको अपडेट्स मिलते हैं। और जो क्विज हम कंडक्ट करवाते हैं टाइम टू टाइम, वो हम करवाते हैं टेलीग्राम पे, क्विज टाइम विद SSS पे। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लें, आपको इसका लिंक यहाँ पे ही मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं। आज हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 24,000 को क्रॉस कर चुके हैं। ये एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की थी उन लोगों को जो दूर दूर एरियाज में रहते हैं, जो कोचिंग फीस नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला, स्टार्टिंग हमारा टारगेट था एक सिलेक्शन का सिर्फ J&K में, लेकिन अभी तक पिछले 1.5 साल से हम 100+ सिलेक्शंस करवा चुके हैं। इसमें हमारा क्रेडिट 0 है, बच्चों की मेहनत थी, सब कुछ था। अगर उनकी हमने थोड़ी सी भी हेल्प किसी भी तरीके से की तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी ये। और हमारा ये चैनल स्टार्ट करने का मेन मोटिव कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्या है चीज़ें मैं आपको बता दूं। आगे चीज़ें ये है, जो भी एग्ज़ाम आपके स्टेट के निकलेंगे या नेशनल लेवल पे निकलेंगे, बैंकिंग हो या फिर जो भी एग्ज़ाम होगा, उस पर आपको फ्री कोचिंग मिलती रहेगी जब तक मैं हूँ यहाँ पे, तब तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये 24,000 की खुशखबरी जो थी मैंने आपको दी, क्योंकि ये आप ही लोगों की वजह से है, और आई होप ये आप ही लोगों का प्यार हमें इसी तरह मिलता रहेगा, तो हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे, कंप्यूटर सिक्योरिटी है क्या। पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने ये 4 टॉपिक जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसको डिस्कस किए थे। ये बेसिकली थे क्या, ये थे जो मेन कंप्यूटर सिक्योरिटी आपकी डिपेंड करती है, वो इन 4 टॉपिक्स पे या इन 4 कंपोनेंट्स पे पूरी बेस्ड है। कॉन्फिडेंशियलिटी शो करती है कि जो डेटा एक्सेस होगा वो कोई अनऑथराइज पर्सन ना करे। इंटीग्रिटी शो करती है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऑल्टर ना हो या कोई मॉडिफिकेशन ना करे। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉडिफाई करके आपकी पूरी इंटीग्रिटी ख़राब कर दी जा सकती है, और वो आप पे बैकफायर भी कर सकती है। अवेलेबिलिटी का लिए हमने कहा था कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेस करने जाएं और वो अवेलेबल ही ना हो। ऑथेंटिकेशन के लिए ये था कि ये इंश्योर करती है कि जो यूज़र या पर्सन क्लेम कर रहा है वो वही है। जैसे आप अगर सपोज किसी फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, पासवर्ड सही होने पे वो ऑथेंटिकेट करता है कि ये यही है। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि एक 500 रुपये के आप मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र कर दें, और आप मुझे 500 फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहीं बीच में आपके मैसेज को कोई ऑल्टर करके 5,000 करके अपने अकाउंट नंबर पे डाल दे, तो ये भी आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल है। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये मैंने आपको सारा एक ओवरव्यू दिया था, किस तरह से अटैक्स होते हैं, किस तरह से आप पे ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए। तो आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकलेंगी उसके ऊपर भी। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बात करूं, हमने पढ़े थे अटैक क्या होते हैं, पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, ये मैंने आपको बताया, वीडियो देख लें।
अब बात करूं मैं आपसे कि सोर्सेज ऑफ अटैक क्या होते हैं, कि किस तरह से आप पे अटैक हो सकते हैं आपके कंप्यूटर पे। जैसे अगर आप सपोज कोई एक डाउनलोडेबल प्रोग्राम, कोई एक प्रोग्राम ऐसी है जिसको आप फाइल को डाउनलोड करते हो, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे पहले आप लोग अपने फ़ोन से सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे songs.pk पे जाके, उस तरह ही बहुत सारी ऐसी फाइल्स थी जिनसे आपके फ़ोन में सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक इशू बन सकता है। और ये इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए। अभी भी बहुत सारी साइट जब आप खोलते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है एक सर्टिफिकेट सा बना हुआ, तो आपको सब यही कहते हैं कि ट्रस्टेड साइट से डाउनलोड करें, ऐसे ही कहीं से भी डाउनलोड ना करें। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप पे अटैक हो सकता है सिस्टम पे। तो आपको ये चीज़ें समझनी नहीं होंगी। एक आता है आपका क्रैक सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं बेसिकली मिलते जुलते ही होते हैं आपके जो अभी हमने पढ़ा डाउनलोडेबल प्रोग्राम, उसी से। क्यों? क्योंकि जब आप ये किसी से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि उन फाइल्स में बहुत ही ज़्यादा वायरसेस या फिर बग्स हों, वायरस या बग्स हों, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं डिलीट करना आपके सिस्टम से। तो वापस से यही चीज़ें बार बार कही जाती हैं कि आप लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें या फिर कोई एक प्रोग्राम डाउनलोड करें तो उसे एक एप्रोप्रिएट सोर्स से ही डाउनलोड करें। इसके बाद आपने देखा होगा ईमेल अटैचमेंट। आपको ईमेल आईडी सभी के पास है, आप लोगों ने बनाई होगी, तभी आप यूट्यूब देख रहे हैं लॉगिन करके। ईमेल आपको कई बार दिखती हैं, आपको मेल आती हैं, उसमें अटैचमेंट होती है जिसे कहते हैं हम स्पैम। हम इसी वीडियो में देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो कई बार उन लिंक्स पे क्लिक करके भी आप लोगों के सिस्टम में एरर आ जाता है। तो ये एक चीज़ आ गई है आपकी इंटरनेट ईमेल अटैचमेंट के साथ। इंटरनेट मेन सोर्स आपका आजकल के अगर आपको मैं बताऊं तो यही है। मेजॉरिटी जो कंप्यूटर यूज़र होते हैं वो अनअवेयर रहते हैं बहुत सारे वायरसेस को लेके जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ सकते हैं। और ये सबसे इजी तरीका आपके सिस्टम में आने का है, वो है इंटरनेट। और उसके बाद आ गया कि किसी अननोन सीडी को बूट कर दिया अपने सिस्टम में। तो ये सारे आपके आगे सोर्सेज ऑफ अटैक। अब हम आगे डिटेल में अगर इसे पढ़े तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे बहुत बार। मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम दिए हैं, आरआरबी हो गया, आरबीआई हो गया, जिसमें भी कंप्यूटर सेक्शन आती है, वहाँ पे एक बार तो मुझे 1 से 2 बार तो ये क्वेश्चन दिखा है कि आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा मालवेयर होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। अब ये जो आपका हो गया, इसको हम कहते हैं मालवेयर। सिंपल लैंग्वेज में, आजकल की लैंग्वेज में क्यों रेफ़र किया जाता है इसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आपका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम डैमेज कर सकते हैं, या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या एक्सेस ले सकते हैं किसी एक प्राइवेट कंप्यूटर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, और इसे सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए, अगर थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी आप लोगों को पता है वायरस के बारे में बोला गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहता है कि वायरस की फुल फॉर्म ही क्या है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। ये आपकी साइंस वाली नहीं है, ये आपकी कंप्यूटर साइंस वाली है। तो आपको ये नोट कर लेनी है, ये याद रखनी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कई बार पूछा जाता है आई स्टैंड फॉर, कई बार पूछा जाता है यू स्टैंड फॉर। तो ये आपको पूछा जा सकता है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन है तो आपसे डायरेक्ट पूछा ही जाएगा 30 मार्क्स के सेक्शन में। अब वायरस को थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में आपसे बात करूं तो वायरस बहुत तरह के होते हैं। वायरस बेसिकली करते क्या है आपके कंप्यूटर में। अभी आज की डेट में वायरस को समझना सबसे आसान है। अगर मैं आपको दूसरी बायोलॉजिकल वायरस की बात करूं तो जो अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, वो हो क्या रहा है, करता क्या है। जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाएंगे तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। सेम उसी की तरह आपके वायरसेस भी यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये खुद को कॉपी करते रहते हैं आपके सिस्टम में और अटैच करते रहते हैं बाकी प्रोग्राम्स के साथ, जो फर्दर स्प्रेड करता है इन्फेक्शन आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो वायरस अफेक्ट करते हैं बहुत सारे पार्ट्स को, और एक टाइम पे इतना ज़्यादा ब्लॉक इनका हो जाता है
कि ये बहुत ही सिस्टम की स्पीड कम कर देते हैं और एक टाइम पे सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। अब ये कुछ वायरसेस के नाम हैं, मैं आपको बता दूं। टाइप्स ऑफ वायरस हमने देखा, तो ये आपको बता दूं, ये जो मैंने लिखे हैं ये इनके एग्जाम्पल हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही क्लियर करूंगा क्योंकि एग्जाम में वायरस के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ही आएगा। इसके बाहर जो आएगा वो आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी पे ही पूरा आएगा, एग्जाम के सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 110% में आज भी कंफर्मेशन देने को तैयार हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी पे ही आएगा। सबसे पहली बात करते हैं रेजिडेंट वायरस की। ये क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम में ही मौजूद होते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और इन्फेक्ट करते हैं हर एक फाइल को। ये रैम में छुपे होते हैं और वहाँ पे रहते हैं जब तक कि मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट ना किया जाए। ये पहले वाले की मैंने आपको एग्जांपल दी है, दो कॉमन एग्जांपल्स इनकी है, रैंडेक्स और मीव। बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस की। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या करते हैं आपके सिस्टम में, ये एक्शन में कब आते हैं, जब किसी एक फाइल में सपोज वायरस है और उसको किसी ने एग्जीक्यूट करा तो उसके बाद ये आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फाइल्स को, फोल्डर्स को। और इसी के एक एग्जांपल है आपकी वैना वायरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझना है, आपको एग्जाम में समझ आ जाएगा। तीसरा आप लोग नाम से ही क्लियर कर रहे हैं, ओवरराइट वायरस क्या होता है। ओवरराइट वायरस क्या करता है, ये डिलीट कर देता है इंफॉर्मेशन जो कि आपकी फाइल्स में स्टोर होती हैं और पार्शली या टोटली यूजलेस बना देता है एक सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद। मैक्रोज वायरस भी आप समझ रहे हैं, इसमें भी क्या होगा, जब आपके सिस्टम में कोई एक मैक्रो फाइल जिसमें वायरस है इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये वायरस भी स्टार्ट होगा। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि उन वायरसेस को क्या कहते हैं जो आपका एग्जीक्यूट होने पे चलता है, तो आप उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस। अगर बोलेंगे जो मैक्रोज में होता है उसे क्या कहते हैं, तो मैक्रोज वायरस। तो इस तरह से चीज़ें आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा पहले। फाइल सिस्टम वायरस क्या होता है आपका, फाइल सिस्टम वायरस जो होता है इसे ही आप लोग क्लस्टर वायरस भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लस्टर वायरस भी इसे कहते हैं, या फिर इसे एक और नाम दिया गया है वो है आपका डायरेक्टरी वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्फेक्ट करता है पूरी डायरेक्टरी को आपके कंप्यूटर की बाय चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ अ फाइल। तो इसकी एग्जांपल है dir2। इसके बाद थोड़े से टाइप्स और आ जाते हैं, वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। फैट वायरस आता है एक आपका, एक वेब स्क्रिप्टिंग वायरस आता है। तो ये सारे आपको नाम से ही पता चल जाएंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे। इसके अलावा अब आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ वायरस में अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन वायरस कौन से थे, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, जो पहला वायरस आया था आपका इसका नाम आपसे पूछा जाता है। ये वीडियो के एंड में भी मैंने आपको बताऊंगा। क्रीपर पहला वायरस था जो कि आपका बनाया गया था। अब इन डिटेल आपको थोड़ा सा आगे वीडियो में बताऊंगा। एक चीज़ आपकी इसमें आ जाती है, वर्म्स। अब वर्म्स होते क्या हैं, वायरस आप लोगों को पता था क्या होते हैं, वर्म्स क्या होता है आप लोगों को ये भी पता है, अपनी लैंग्वेज में पता होगा, कीड़े मकोड़े। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में वर्म्स क्या होते हैं, कंप्यूटर में वर्म हम कहते हैं स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को जो रेप्लिकेट करते रहते हैं इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। तो ये भी क्या करते हैं, काम बेसिकली इनका भी वायरस की तरह ही होता है। लेकिन ये यहाँ पे अब एक चीज़ आपको मैं और इम्पॉर्टेंट बता दूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये वायरस से थोड़े से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं मैं आपको बता दूं। वायरस का मैंने आपको बताया था कि अगर आप वायरस को एग्जीक्यूट करेंगे तो ही वायरस स्प्रेड होगा। अगर आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम में किसी एक फाइल को रन कर रहे हैं जिसमें वायरस है तो ही वो होगा। वर्म्स उनसे थोड़े से अलग हैं, ये इन्हें किसी फाइल के साथ या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करते हैं, ये खुद को ही बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करते रहते हैं इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर्स, और ये नेटवर्क में जाके करते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, इनकी एग्जांपल थी एक बैगल
BAGLE। दूसरी एग्जाम्पल थी वर्म की आई लव यू, ये तो है ही, लेकिन एक एग्जाम्पल भी है। इसके अलावा मॉरिस, निम्डा, ये भी है। आपसे अगर एग्जामिनर पेपर टफ करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ मॉरिस क्या है, और नीचे आपको दे देगा कि वायरस है, वर्म है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, ये ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये चीज़ें नोट करनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, जो भी मैंने कहा ट्रोजन। ट्रोजन को ही ट्रोजन हॉर्स भी कहा जाता है। ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अभी ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ये क्या करता है, जैसे आपको भी वर्म का मैंने एग्जांपल दी, सेल्फ रिप्लिकेटिंग। ये नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग टाइप के होते हैं मालवेयर। ये आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए सिस्टम में नहीं होते हैं। ये बेसिकली इनका काम होता है आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करना। अनऑथराइज्ड एक्सेस, अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आपके सिस्टम की, अब बात यहाँ पे ये आती है, आपको मैंने बताया था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है किसी भी सिस्टम के लिए, ऑथेंटिकेशन। कि आप लोग अगर सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर हो गया, फेसबुक हो गया, या किसी भी अपने चीज़ में हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आती है आपकी ऑथेंटिकेशन, कि क्या आप ही हैं जो सिस्टम को लॉगिन कर रहे हैं या आपकी जगह कोई और सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो आपका मेन ऑथेंटिकेशन को किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए किसी और को दे, तो उसमें काम आता है आपका ट्रोजन। ये अब बेसिकली ट्रोजन हॉर्स है क्या, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी के बेसिस पे बनाया गया है। इसका नाम क्यों है मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद, या अगर मैं आपको इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो मैं आज सपोज आपको एक पेज देता हूँ, उस पर मैं बोलता हूँ कि अपना आईडी पासवर्ड किसी भी चीज़ का लिख के रख लो ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, और ये पेज अपने पास रख लो। मैंने उसके नीचे ही एक कार्बन पेपर सपोज छुपा के रखा है जिसमें कि उसका प्रिंट किसी और पेज पे भी छप जाएगा। ये मैं आपको बहुत सिंपल और अपनी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ट्रस्ट किया, आप लोगों ने अपना आईडी पासवर्ड डाला और अपना पेज अपने पास ले गए, लेकिन ये कार्बन पेपर की वजह से आपका आईडी पासवर्ड एक अलग पेज पे भी छप गया जो मेरे पास आ गया, और मैं उसको अनऑथराइज तरीके से यूज़ कर सकता हूँ आपकी ऑथेंटिकेशन ख़राब करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये ना ही सिस्टम को हार्म करते हैं, ना ही आपके सिस्टम को वायरस की तरह कोई प्रॉब्लम या सिस्टम डैमेज करते हैं, ना ही वर्म्स की तरह कुछ करते हैं। ये बस आपको बता दूं कि छुपके से कोई बैठा रहता है। जब आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अपने क्रेडेंशियल कहीं पे डालोगे तो ये वहाँ से आपके चोरी करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो वो है बीस्ट। बीस्ट के अलावा आ गया आपका सब7, ये आपके ट्रोजन के नाम है। इसके बाद एक आ जाता है आप लोगों का स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, स्पाई आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या करता है, ये एक प्रोग्राम है जो आप जब आप इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, तो ये स्पाई करता है सिस्टम ओनर की एक्टिविटीज़ को और कलेक्ट करता है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। अब हम और आप जैसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही चीज़ होगी, लेकिन सपोज कोई एक बड़ी कंपनी का सीईओ है या कोई एक ऐसा है जिसके पास एक बहुत बड़ा, मतलब जिनकी करोड़ों में डील है या इस तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत ही हानिकारक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे अगर आपको सपोज किसी एक बड़ी कंपनी में किसी एक टेंडर के लिए बिड डालनी है तो आप अपनी कोटेशन तैयार करेंगे और उसमें जो आप रेट रखेंगे, अगर आपके सिस्टम में सपोज किसी ने स्पाईवेयर रखा है तो वो क्या करेगा, उससे कम में ही अपनी बिड प्लेस कर लेगा और जो ऑर्डर होगा वो जीत लेगा या ले लेगा। इस तरह से अगर आप सोचें कि हर एक ऑर्डर पे आप जो बिड प्लेस कर रहे हैं सारी चीज़ें देख के, कोई और आपसे कम में अगर चीज़ प्लेस कर रहा है तो आपकी कंपनी देखते ही देखते डूब जाएगी, सिर्फ एक छोटे सी गलती की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक है। ये बहुत ही इलीगल है और आप लोगों को बता दूं ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको 3 से 4 मैं ऐसी टर्म्स बताऊंगा जो एग्जामिनर की फेवरेट है, जिस पे एमसीक्यूज बनते हैं और
हर एक एग्ज़ाम, ये तो आपको मैं कंफर्म देता हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में आपको ये 4 ऑप्शन ही दिखेंगे और पूछा जाएगा डेफिनेशन के बाद ये होता क्या है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग एक टेक्निक है जिसके साथ जो अनऑथराइज्ड डेटा है वो आप लोगों का विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूज़र कोई यूज़ कर सकता है। इट एक्सेस द रिसोर्सेज ओवर द नेटवर्क, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैस्क्यूरेट। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आईपी स्पूफिंग होती है एक प्रोसेस जिसकी वजह से जो आपका सिस्टम है या जो आपका आईपी एड्रेस वो कोई और यूज़ कर सकता है अपने आप को ये प्रिटेंड करके कि वो ही लेजिटिमेटेड यूज़र है और एक्सेस कर सकता है आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क की वजह से। सलामी टेक्निक क्या आ गई, जैसे सपोज़ ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था यूएसए में भी। आप लोगों के पास, सबके पास अकाउंट आपके हैं। सपोज़ आपके अकाउंट से अगर मैं मान लो 1 रुपये निकाल रहा हूँ, आप लोगों को इसका फ़र्क नहीं पता चलेगा कि 1 रुपया आपके अकाउंट से निकल गया है, तो आपको ज़्यादा इससे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यही 1 रुपया अगर मैं 50 करोड़ लोगों के अकाउंट से निकालूं तो वो अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो यही आपकी कहते हैं सलामी टेक्निक, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी निकलती है लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट से। हैकिंग क्या हो गया, हैकिंग से आप लोगों को पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें आप किसी और के सिस्टम में या नेटवर्क में अपने आप को आप यूज़ कर सकते हैं किसी और की पहचान बना के जिसके पास एक्सेस हो। फिशिंग क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, और आपका स्पूफिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। इसमें क्या हो गया, इसमें आपकी ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो हो गई, जैसे पासवर्ड हो गई, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ये सब जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे किसी ना किसी रूप में। इसके बाद आपको 2-3 और बता दूं इंपॉर्टेंट। स्पैम, मैंने अभी आपको बताया स्पैम क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जब आपको कोई भी चीज़ बल्क में मैसेजेस आना शुरू होंगे ईमेल की फॉर्म में या किसी भी तरीके से कि आपको क्लिक करना पड़े उन पे, कि आपको रोज़ 10-10 मेल आ रही हैं। अभी भी आप चेक करें जंक फाइल्स में बहुत सारी मेल्स होंगी जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है कहीं ना कहीं पे, jobs.com या कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे उन लोगों को मेल्स आती है बल्क में, और उनमें से ही कोई एक आधी मेल ऐसी होती है जिसमें आपका ये सब चीज़ें हों, या आप इसे स्पैम भी कह सकते हैं। एडवेयर क्या हो गया, आप ऐड देखते हैं किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट, जब आप कोई सपोज साइट खोलेंगे, वहाँ पे एक साइड पे छोटा सा बॉटम में लिंक बना होता है, क्लिक हियर टू विन 1000 रुपीज़, या ऐसे कहीं पे बना होगा मैंने 1 महीने में 7 लाख रुपए जीते। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि आपको मजबूर करेंगी कि आप इन पर क्लिक करेंगे और वो आपको किसी और साइट पर ले जाएगा। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके एडवेयर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब अभी तक हमने पढ़ी चीज़ें कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, किस किस तरीके से आप लोगों के सिस्टम में कोई आके हैक कर सकता है, किस तरह से आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है, किस तरह से आपके सिस्टम में वर्म्स आ सकते हैं, किस तरह से ट्रोजन आपका आईडी पासवर्ड चोरी करके आपकी ऑथेंटिसिटी ख़राब कर सकता है, स्पाईवेयर किस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लेके आपकी कंपनी या इंस्टीट्यूट को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, फिशिंग पढ़ी, क्रैकिंग पढ़ी। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस की, कि अब इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका एक सोल्यूशन भी होगा ही, क्योंकि अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आपको दिखती है तो उसका सोल्यूशन भी आपके सामने होता है। सबसे पहला सोल्यूशन क्या हो गया कि आप लोग अपने सिस्टम में डालें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप लोग नाम से ही ये चीज़ें समझ रहे हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है, बेसिकली ये डिज़ाइन ही किया गया होता है इसी तरीके से जो प्रिवेंट कर सके आपको। प्रिवेंट पहला पॉइंट हो गया, प्रिवेंट कर सके, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लास्ट में बताया था 3 चीज़ें। प्रिवेंट कर सकता है, सर्च कर सकता है कि अगर कोई वायरस आ गया है, पहले तो वो वायरस को रोकेगा। अगर कोई वायरस आ गया है तो वो उसे ढूंढेगा कि कहाँ पे है, डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा। जो भी कोरोना वायरस के साथ भी चल रहा है, अगर किसी के अंदर वायरस पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं आए नहीं, अगर आ गया है तो हम उसे डिटेक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं और उसको वायरस को निकाल रहे हैं। तो सेम काम आपका एंटीवायरस भी उसी तरीके से करता है। इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के नाम ये है, आप नोट कर लें। अवेस्ट, K7 AVG,
नॉर्टन। तो ये तो आ गया आपका एक तरीका। इसके बाद और दो तरीके आते हैं आपके, डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या हो गया कि जैसे सपोज मैंने आपको एक ईमेल भेजी है और साथ में ही मैं आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भेजूंगा जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा या वेरीफाई कर सकेंगे कि जो मैसेज आपको आया है मेरी तरफ से वो मैंने ही भेजा है, किसी थर्ड पार्टी ने नहीं भेजा है, ये आपकी जो अथॉरिटी है उसको सर्टिफाई करेगा। इसके अलावा आ जाता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है आपके सिग्नेचर की जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए आइडेंटिटी ऑफ अ सेंडर या जो भी आपको मेल या जो भी भेजेगा उसको। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा और क्या सॉल्यूशंस हैं, इसके अलावा आपका एक सॉल्यूशन आता है फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली होता क्या है, अब जैसे मैंने आपके पास वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन सब भेजे, ये आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है ये एक फायरवॉल है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। जो क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और एक हार्डवेयर बेस्ड होता है। ये हेल्प करता है नेटवर्क को सिक्योर करने की, ये इसे नेटवर्क में आने ही नहीं देगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही रहता है कि ये कंट्रोल करता है जो भी चीज़ आपके सिस्टम में आएगी और या जो भी सिस्टम से आपके चीज़ जाएगी कि वो पूरी ऑथराइज्ड है या नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यही बता रहा हूँ। तो फायरवॉल को हम क्या कहते हैं, एक और चीज़ों में ये होता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। ये पॉइंट मैं स्पेशली बोल के लिखता हूँ, आप इसे नोट कर लें। हार्डवेयर फायरवॉल क्या हो गई, ये आपको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू अ लोकल नेटवर्क, और इसके साथ ही हार्डवेयर फायरवॉल रिक्वायर्ड अ बिट ऑफ वर्क टू फुल्ली कॉन्फ़िगर। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो आपकी हो गई, ये अगर एक बार इंस्टॉल हो गई तो एक्टिवेट हो जाएगी जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे तब। सर्विस कंट्रोल होता है, डायरेक्शन कंट्रोल का होता है, यूज़र कंट्रोल होता है, बिहेवियर कंट्रोल होता है। इसमें आपकी हर चीज़ पे ध्यान रखा जाएगा, जो जो चीज़ें भी आपके सिस्टम से होंगी। उसके बाद आ जाता है आपका पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड सब लोगों को पता है। पासवर्ड भी दो टाइप का आता है। आजकल आपको दिखता है कि अगर आप वीक पासवर्ड टाइप करेंगे तो वो रेड स्क्रीन हो जाएगी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है या जो है वो बहुत वीक है। और जो उसके बाद आता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप कोई सिंबल भी यूज़ करें, आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ करें, आप नंबर भी यूज़ करें, जिसे क्रैक करना काफ़ी टफ हो। वीक पासवर्ड आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर या नाम अपना हो गया, ये सब। तो बात करते हैं इसके अलावा फाइल एक्सेस परमिशन, एक और टाइप आ जाता है सोल्यूशन के तौर पे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है पहले, कि जैसे अगर आपको रीड परमिशन है तो आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं डेटा को, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। राइट परमिशन है तो ही आप उसको सिर्फ मॉडिफाई या हटा सकते हैं कंटेंट को। अब जैसे सपोज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, आप लोगों को इसमें सिर्फ रीड परमिशन है। अगर एग्जांपल दूँ, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं अगर अभी कर रहा हूँ तो मेरे पास राइट परमिशन है कि मैं इस वीडियो पे लिख सकता हूँ, मैं कोई भी चीज़ काट सकता हूँ। और एक आ गया आपका एग्जीक्यूट परमिशन, जिसमें आपको सिर्फ एग्जीक्यूट ही करनी है फाइल। अब जैसे एग्जीक्यूट परमिशन का हो गया, अब जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाई और मैं सिस्टम में अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो यूट्यूब का काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना, ना यूट्यूब इस पर लिख सकता है, ना ही यूट्यूब इस पर कोई और चीज़ कर सकता है। तो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कर रहा हूँ कि फाइल एक्सेस परमिशन क्या हो गई। तो इस तरह से कोई भी जो फाइल अपलोड मैं कर रहा हूँ उस पर छेड़खानी नहीं कर सकता। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ एमसीक्यूज दूंगा कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये आप याद रखें। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। लॉजिक बॉम्ब आपका एक कोड ही होता है जिसको इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, और इसको इतना पता होता है कि कितने टाइम के बाद या कितनी कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशंस के बाद इसे स्टार्ट होना है। सेम आपका टाइम बॉम्ब की तरह कि एक अलग से वर्ड आता है टाइम बॉम्ब, जिसमें आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम के बाद आपको सिस्टम में स्टार्ट होना है सर्वर में, जैसे 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। मैस्किडेटिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें मैंने पार्ट 7 में बताई थी आज के लेक्चर में आपको समझ आने में आसानी हुई होगी।
जो लोग नए हैं वो हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लें, आप लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ चल रही है, आप लोगों को कहीं पे पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई और बेटर अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है पैसे लेके, तो वो आपकी मर्ज़ी है। इस चैनल पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आप लोग जो नए हैं वो हमें ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ओके गाइस।